आपका सपोज करो XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया, मगर उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ABC में भी आपका एडमिशन आ गया। अब आपने बोला कि यार ABC यूनिवर्सिटी XYZ से ज़्यादा अच्छी है, मगर मैं तो वीज़ा XYZ पे मुझे मिल चुका है, वीज़ा से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वीज़ा लग गया, या आपका राइट है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले की अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो अगर आपके पास प्रूफ है, लेटर अराइवल लेटर है या कोई नई यूनिवर्सिटी का एडमिशन तक है, तो आप बोल सकते हो कि यार पुराना वाला एडमिशन तो खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी मुझे लेटर अराइवल नहीं दे रही, ये लो नया लेटर ले लो, उसकी बेस पे भी अपॉइंटमेंट। अब ये चक्कर नहीं है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी बीच में। पहले ऐसा होता था कि हाँ अपॉइंटमेंट जी पहले ऐसे होता था कि बिल्कुल ऐसा होता था कि बिल्कुल अपॉइंटमेंट आने वाली है और कैंसिल। वलीद, आपका फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया? जी सर, फ्रैंकफर्ट। उसके बाद कॉर्डबुस, ब्रेमेन, इल्मेनाउ। मगर बात ये थी कि अपॉइंटमेंट का मसला इतना ज़्यादा था पाकिस्तान से, पंजाब एम्बेसी से। मैं इस वीडियो का टाइटल भी रखूंगा 4 एडमिशन्स के बावजूद 2.5 साल लग गए। वलीद भाई, पहली बात तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आप उन वाहिद स्टूडेंट्स में से एक। तो पहली बात भाई, आप पंजाब से हो, मतलब पंजाब से तो नहीं, आप पेशावर से हैं, मगर अपॉइंटमेंट सिस्टम के मारे आप लोग अचानक से कैसे वैसे अपॉइंटमेंट सिस्टम अच्छा हो गया ना। जी भाई, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत 4 एडमिशन लेटर्स के बावजूद आप 4 एडमिशन लेटर, लेकिन उसमें भी दो कोर्स में इनरोल था। हाँ, दो। वलीद हमारे साथ बैठे, मैं तकरीबन 2-2.5 साल से इनका राब्ता आस्क अबाउट यूरोप के साथ है। 2-2.5 साल से हम इनका प्रोसेस कर रहे हैं। इनका सबसे पहले वलीद आपका फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया। जी सर, फ्रैंकफर्ट। उसके बाद कॉर्डबुस, ब्रेमेन, 4 यूनिवर्सिटियों से आप एडमिशन लेटर। इनकी 3.2 GPA, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं ये, इनका 6.5 बैंड आइल्स है, तो अच्छी प्रोफाइल, एवरेज प्रोफाइल है, अ लिटिल अबव एवरेज। और इनका 4 यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया। मगर बात ये थी कि अपॉइंटमेंट का मसला इतना ज़्यादा था पाकिस्तान से, पंजाब एम्बेसी से, कि इनका सबसे पहले फ्रैंकफर्ट में एडमिशन कराया। वो एडमिशन लेटर जैसे ही एक्सपायर हुआ, आपकी अपॉइंटमेंट आ गई थी ना? जी, जैसे वो इनटेक खत्म हुआ ना, समर इनटेक, विंटर इनटेक खत्म हुआ, अपॉइंटमेंट आ गई। हाँ, तो अपॉइंटमेंट, अब उस अपॉइंटमेंट का क्या करना था भाई, इनटेक ही खत्म हो गया। फिर इतने में इनका नया एडमिशन लेटर अप्लाई किया, वो अपॉइंटमेंट गुजर गई। फिर वो नया एडमिशन लेटर आया, फिर अपॉइंटमेंट नहीं आई। फिर तीसरी दफा एडमिशन अप्लाई किया, फिर अपॉइंटमेंट नहीं, फिर अपॉइंटमेंट का इंतजार करते करते अचानक से अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज हो गया। और फिर जब तक चौथा एडमिशन आपके पास आया, आपका एडमिशन लेटर भी आ गया, अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी अच्छे से सॉल्व हो गया, और आपको 2-2.5 साल बाद आपका वीज़ा लग गया। वलीद, सबसे पहले तो अपनी, ये तो मैंने बहुत जल्दी बता दिया, आप बताइए कि कैसे कैसे प्रोसेस, कौन से कोर्स में आपने अभी डिसाइड किया कौन से कोर्स में पढ़ने जाना है या नहीं? फ्रैंकफर्ट का तो चलो मिस हो गया एडमिशन, वो तो एक्सपायर हो गया। फ्रैंकफर्ट तो मिस हो गया, लेकिन बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस कोर्स में भी ज्वाइन करूँ ना। पावर में है आपका एडमिशन, आपका माइक्रो एंड नैनो सिस्टम्स में है, इसके अलावा आपका किस में है? कम्युनिकेशन एंड आईटी में। कम्युनिकेशन एंड आईटी में, याद आ गया मुझे। तो ये 3-4 अलग-अलग फील्ड्स हैं ना अभी। हाँ, नहीं यार, बड़ी मुझे भी अजियत हुई। पता है, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ यही होती है हम लोगों के लिए भी, कि एक दफ़ा एडमिशन करा दें, फिर अपॉइंटमेंट का इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था। अल्लाह का शुक्र है अपॉइंटमेंट का मसला सॉल्व हो गया। मगर वली, थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में अब आप बताओ, कैसे कैसे प्रोसेस चला। और ये आपने थोड़ा जल्दी बताना है, क्योंकि आपके कमरे का मैंने पंखा बंद करवाया हुआ है। जी, पंखा बंद करवाया है, गर्मी भी है। तो अब आप शुरू हो जाओ। कैसे आपने जर्मनी का सोचा और कैसे राब्ता किया हमसे, फिर कैसे प्रोसेस शुरू किया? बस ये जो मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियोस देखी ना, तो उसी के थ्रू मैंने आपसे राब्ता किया। लेकिन ऑनलाइन किसी पे ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात है, वरना हमारे यहाँ पर शहर में, पेशावर में बहुत सारे कंसल्टेंसी मौजूद है ना। लेकिन मैंने कहा चलें, फिर भी आपके मैंने इंटरव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ देखे, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, आपसे ही मैंने केस करवाना है ना। तो मैंने 2023 में आपसे रब्ता किया फिर। सही है, क्योंकि मेरा फ्रैंकफर्ट का एडमिशन जो था ना, फ्रैंकफर्ट का एडमिशन मेरे पास 2023 की मेरी थी क्लासें, अक्टूबर में। सही है। तो वहाँ से फिर आपने कहा ऑलरेडी, जैसे कि एडमिशन आया तो अपॉइंटमेंट नहीं थी, अब अपॉइंटमेंट आया तो एडमिशन नहीं था। तो बस ऐसे कराते कितना फ्रस्ट्रेटिंग था वो मेरे लिए, आप यकीन नहीं कर सकते कि एडमिशन फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में इतनी आसान नहीं है। पहली बात तो एडमिशन आके जाया हो गया, और फिर अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि एम्बेसी टीज कर रही है, मजाक उड़ा रही है आपका, कि नहीं ये देखो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। आप
के दिमाग में कभी नहीं आया कि यार नहीं कहीं और चले जाऊं, क्विट कर दूं? क्या कैसे आपने अपनी हिम्मत जुटाए रखी? बस फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यहाँ पर हमारे पास ट्यूशन फीस नहीं है ना। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वही था कि यार चले अच्छा है, ट्यूशन फीस नहीं है, एडमिशन कभी न कभी हो ही जाएगा। बस मेरा दिमाग में यही था कि मिनाल भाई है, मतलब आपकी मोटिवेशन ही ऐसी है कि यानी कि चलो ये है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। करते हम भी करते पीछे नहीं हटने देते, हम बोलते हैं नहीं कि अब प्रोसेस स्टार्ट कर लिया, अब एंड तक देखेंगे इंशाल्लाह ना। बीच में मैंने जी मैंने सोचा कि किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उधर भी अपॉइंटमेंट्स के बड़े इशू थे। हर जगह ही। जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, वीजा की जी उसको वीजा की भी उसमें बड़े इशू है। जर्मनी में कम से कम ये है कि अपॉइंटमेंट आ गई तो पता है कि यार वीजा तो रेशो अच्छा है, वीजा रेशो अच्छी है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो फिर आपने बोला कि नहीं जर्मनी का ही करते चले जाते हैं। जी मैंने कहा जर्मनी ही करना, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक दो दोस्त भी वहाँ थे। सही है। उन्होंने कहा जी बेस्ट मुल्क है। और फिर आगे आपको पता है हमने आगे फिर उसका ही सोचना है, PR का ही सोचना है, तो कहते 5 साल के अंदर। जरूर, सही बात हाँ है, जी, सही बात है। तो 5 साल के अंदर मिल जाएगा। फिर अचानक से फिर हम अचानक से अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज हुआ, जी ठीक है। जी और आपके पास उस टाइम ब्रेमेन का गलबन एडमिशन लेटर था जी, ब्रेमेन का और मेरे आपने पास था, समझ का। अचानक से अपॉइंटमेंट आई। अपॉइंटमेंट के बारे में मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। आप एडमिशन जब आपका आ जाए उसके बाद आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, सीधा सीधा एप्लीकेशन भरनी है, वेबसाइट पे जाके पोर्टल बना के आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। उसके बाद वो प्री वैल्यूएशन में चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपको वो एक दिन करेक्शन भेजेंगे। करेक्शन भेजी थी आपको? जी करेक्शन भेजी थी मुझे, लेट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की थी करेक्शन? एक करेक्शन जी कहते हैं लेट अराइवल सेंड करें ना, तो आपने लेट कर अराइवल दिया? का बोला था। जी मैं लेट अराइवल अपलोड कर दिया। बस सिर्फ यही चीज? तो वो कभी कभी करेक्शन मांगते हैं आपसे कि अगर उन्हें हो कि यार ये चीज भी भेज दो, क्योंकि इनका जो सेमेस्टर है वो शुरू हो चुका है। जी, हो चुका ब्रेमेन है। यूनिवर्सिटी की बेस पे इन्होंने अप्लाई किया है, मगर क्योंकि वो सेमेस्टर तो अब ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है। जर्मनी में एक बात है कि आपने सपोज करो एक आपके पास 3-4 यूनिवर्सिटियों का एडमिशन है। अब वीज़ा तो इन्होंने अप्लाई कर दिया, मगर वो सेमेस्टर ख़त्म हो गया। अब यहाँ से इनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जो मैं अभी आपसे कॉल से पहले आपको बता भी रहा था। और अगर आप लोग इसमें से किसी सिनेरियो में है कि आपका सपोज करो XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया, मगर उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ABC में भी आपका एडमिशन आ गया। अब आपने बोला कि यार ABC यूनिवर्सिटी XYZ से ज़्यादा अच्छी है, मगर मैं तो वीज़ा XYZ पे मुझे मिल चुका है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको करना ये है कि पहले तो एक्समैट्रिकुलेशन करवानी है, क्योंकि आप एनरोलमेंट करवा चुके हो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन में। तो जी, आपके ऊपर है कि अगर आप ब्रेमेन में कंटिन्यू रखना चाहते हो, क्योंकि ब्रेमेन इज़ अ वेरी गुड सिटी, तो आप ब्रेमेन की तरफ वहाँ अपने प्रोफेसर से बात करके बोल सकते हो कि मुझे सेकेंड सेमेस्टर में बिठा लें। अगर तो वहाँ आपको नहीं समझ आता, बोलते हो कि नहीं यार मैं किसी और शहर में पढ़ना चाहता हूँ, ये वाले कोर्स में नहीं पढ़ना चाहता, ये मेरी वाइब के साथ नहीं मैच कर रहा है कोर्स, तो फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ABC में एक्स मैट्रिकुलेशन लेके XYZ से, मतलब ब्रेमेन से एक्स मैट्रिकुलेशन लेके जिस यूनिवर्सिटी में आपके पढ़ने का दिल है उसमें एनरोलमेंट करवा सकते हो दोबारा से ना। उससे वीज़ा की कोई इंप्लीकेशंस नहीं होती, मतलब वीज़ा से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वीज़ा लग गया, या आपका राइट है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ये मैं पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, मगर उसमें स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा सवाल थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वीज़ा एक यूनिवर्सिटी पर लग गया, दूसरी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ सकते हैं? ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल होता है। इसमें कोई मतलब वो ये नहीं है कि आपको बोल देंगे कि नहीं जी। आप बोल सकते हो कि मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था, वीज़ा के बाद मेरा एडमिशन आया, वीज़ा से पहले मेरा एडमिशन आ गया था, तब तक मैं प्री वैल्यूएशन अप्लाई कर चुका था, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लूँ। वलीद उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है, मगर अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि कौन से कोर्स में पढ़ेंगे। लेटर तो है 2-3, मगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया। चलो आप आराम से कर लेना डिसाइड ना। दूसरी बात, मेरा दूसरा सवाल, इंटरव्यू में, एम्बेसी इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवालात पूछे 2-2.5 साल बाद? एम्बेसी तो इंटरव्यू में बिल्कुल सिंपल इंटरव्यू था कि मतलब वो चाह रहे थे कि मैं जाऊं। लगता है उनको पता लग गया था कि 2.5 साल से इधर ही है ना, तो वो चाह रहे थे कि मैं जाऊं ना। तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक सवाल किए कि जर्मनी क्यों चूज़ किया, ब्रेमेन क्यों चूज़ किया, ये जो आपने कोर्स जो आपने सेलेक्ट किया है ये आपने किस बेस पर सेलेक्ट किया है, क्यों यहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हो। और ब्लैक अमाउंट का पूछा कि किसने स्पॉन्सर किया है, और आप जो अभी क्या कर रहे हो, अभी जो आपने इतना ऐसा गैप है ना। तो मैंने कहा बस मैं जॉब कर रहा हूँ शावर में इधर। और बस ये सिंपल से 6-7 सवाल थे, ज़्यादा सवाल नहीं थे। सही है। और फिर कितने दिन बाद वीज़ा मिला आपको? 5 दिन बाद मिला, 5 से 6 दिन बाद। 4 days to 4 weeks का टाइम लेते
लेते हैं वो लोग। किसी बच्चे को हमारे 4 दिन में भी आया, वलीद को 5 दिन में भी आ गया, किसी बच्चे को 4-4 हफ्ते भी लग जाता है। अच्छा वलीद, एक और सवाल मेरा, 4 महीने में तो आपको फाइनल अपॉइंटमेंट डेट मिली, मतलब 10 वीक्स लगे आपको, 1.5 months, मतलब 6 वीक्स जी पहले, हाँ वेटिंग जी, लिस्ट, उसके बाद 4 वीक्स अनदर आप रिव्यू में रहे, और उसके बाद आपको उन्होंने करेक्शन भेजी, उसके तो 2-4 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिली जाती है। उसे हाँ जी 2 दिन बाद ही मुझे मिल गई ना तो अपॉइंटमेंट। वैसे ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा है कि आपकी 3.5 महीने में अपॉइंटमेंट आई, मगर 3.5 महीने में अपॉइंटमेंट तो आपको आई, मगर 1.5 महीने में आप वेटिंग लिस्ट से बाहर हो गए थे पहले, मतलब 2 साल और फिर 1.5 महीना। दो साल। अच्छा, 2 साल 1.5 महीना। अपॉइंटमेंट सिस्टम यार कितना तेज कर दिया माशाल्लाह से, अल्लाह करे मेरी नजर ना लगे, ना आपकी नजर लगे, ना किसी और की नजर ना लगे, और बच्चे ऐसे ही फास्ट फास्ट जाते रहे। असल में देखो, आपको प्रॉब्लम समझ आई अब क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों के पास हर कोई वलीद नहीं है, हर किसी के पास 3-3 4-4 एडमिशन नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास एडमिशन लेटर ही नहीं होते थे, वो अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देते थे। अब वलीद के पास तो 4 एडमिशन है, मगर वलीद को क्या मिल रहा है? ठेंगा। जिनके पास एडमिशन लेटर नहीं है उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब ये सिस्टम सही है, ये सिस्टम सही हो गया जी, ये सही है ये। अच्छा, इसके अलावा आपसे अब ये सवाल आपसे पूछना बेवकूफ़ी होगी कि पूरे प्रोसेस में किन बातों का, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप बोलोगे कि भाई वेट, सब्र होना चाहिए इंसान में, मेरे केस में तो बहुत होना चाहिए। हाँ, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, बहुत सारे इनफैक्ट हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स 1.5 साल तक इंतज़ार करते रहते हैं कभी कभी अपॉइंटमेंट का ना, उनके लिए अगर कुछ आप बोलना चाहो यार कि आपने क्यों क्विट नहीं किया, मैं सच में जानना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए नहीं बताओ, आप उन स्टूडेंट्स को देख के बात करो कि यार क्यों क्विट नहीं करना चाहिए, और मतलब कैसा लग रहा है अब वीज़ा मिलने के बाद? नहीं, वीज़ा मिलने के बाद तो पहले दिन तो मैं शौक में था। सही है। मैंने कहा ये वीज़ा, अच्छा मज़े की बात ये, सब लोगों को 6 मंथ्स का लग रहा है, मुझे 9th मंथ का वीज़ा लगा है। सही है, सही है। वो 9 months 6 months to 1 year का वीज़ा लगता है। वही लगता है। तो मेरे जितने भी जानने वाले थे उनको मैंने, जो प्रोसेस में मतलब दोस्त थे ना, तो वो कहते हैं कि जी मेरा हमको 6 मंथ्स का लगा है। मैंने कहा मेरा तो 9 मंथ का लगा है। उनको पता लगा कि इन्हें सही बहुत ज़्यादा सब्र किया ना। जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पहले ही बताया ना कि जो दूसरे कंट्रीज हैं जिसमें आसानी से वीज़ा लग जाता है, उसमें पैसे बहुत लगते हैं, बहुत, 1 करोड़ रुपए यूके बहुत का लगते जैसे हैं। देख लो, यूके ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया है, बैंक स्टेटमेंट अलग, उधर फीस अलग। तो इसमें तो ऐसा है कि इसमें तो हमारे पास ब्लॉक अमाउंट है, लेकिन ब्लॉक अमाउंट तो हमारी ही रकम है, उनके पास पड़ी है। तो पहले तो मेरे पास यही थी मोटिवेशन थी कि यार हमने इधर ही जाना है, क्योंकि थोड़े से पैसों के भी इशू थे, तो हमने इधर ही जाना है। दूसरा मैंने आप पे ट्रस्ट किया। मैंने कहा यार मिनाल भाई मोटिवेशन सही मुझे देते हैं, तो बस अभी बैठे रहो, यही करके देंगे, जो कुछ करके देना इन्होंने करके देना है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है यार, मुझे बहुत खुशी है कि आपका जेन्युइनली वीज़ा लग गया। जी, और मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना सब्र रखें। तो मेरी एग्जांपल ले लें कि मैंने 2-2.5 साल सब्र किया है। और एज क्या हो गई है अब आपकी? मेरी एज 25 है। 25? यार आप दिखते मुझसे ज्यादा बड़े हो उम्र में, आप मुझसे छोटे हो बहुत ज्यादा हैं। मैं दाढ़ी नहीं है शायद, दाढ़ी से बड़ा लगता है। 25? आप तो मेरे छोटे भाई से भी ज्यादा छोटे हो आप तो मेरे। जी। खैर, आपने ये बोला कि नहीं यार फाइनेंशियल रीजंस तो थे ही, मगर देखो मैं भी आप लोगों को यही गाइड करूंगा। आप लोग यकीनन देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, किसी का एडमिशन नहीं आया होगा, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होगी, किसी का ब्लॉक काउंट के मसले। देखो लाइफ में हर बंदे की कोई ना कोई मसाइल तो होते हैं। वलीद एज एन एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट का एडमिशन आया हो गया, फिर गिव अप नहीं करा, इसने दोबारा बोला, दोबारा एडमिशन कराया, तिबारा बोला, तिबारा। मगर देखो गिव अप नहीं करो। जब 2 साल किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो फिर तो ऑल इन चले जाओ, बोलो अब तो कुछ भी हो जाए मैं यहीं जाऊंगा। या तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हों और आप लोगों को परवाह नहीं हो और आप बोलो यार कोई बात नहीं, किसी और मुल्क चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ के कहीं और किसी और मुल्क निकल जाते हैं, मगर कोशिश यही करें कि जिस मुल्क का आपने, जर्मनी असली में है भी थोड़ा अच्छा, आपको सपोर्ट भी करता है। वो अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम था, अल्लाह का शुक्र है अपॉइंटमेंट आ गई है। और अब तो आसान सिस्टम है, अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगी तब जब आपके पास एडमिशन लेटर होगा। पहले तो ये चक्कर था कि आप 6 मंथ वेट करते थे, आपके पास एडमिशन होता था, और अचानक ही उनका सिस्टम चेंज, पिछली अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होती थी। इसमें ये प्लस पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास डेफरमेंट है
या नेक्स्ट इनटेक का भी हमारे पास अगर एडमिशन है ना, तब हम सेव हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सही पॉइंट आपने बताया कि देखो, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वलीद का पहले एडमिशन जो कैंसिल हो गया, जैसे फ्रैंकफर्ट का एडमिशन कैंसिल हो गया, फिर इसका समर इनटेक के लिए जो था ये ब्रेमेन का एडमिशन था। उसूलन मतलब टेक्निकली ये सेमेस्टर जा चुका है, खत्म हो चुका है। वो इसके एडमिशन लेटर कोई क्लास नहीं ली, बस एक्सटेंशन लेटर जमा करवाया और लेट अराइवल लेटर जमा करवाया और उसकी बेस पे वीजा लग गया। मगर अब जो नया आने वाला सेमेस्टर है, इसके पास कोई और यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, तो ये इसके पास चॉइस है उसमें। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले की अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो अगर आपके पास प्रूफ है, लेट अराइवल लेटर है या कोई नई यूनिवर्सिटी का एडमिशन तक है, तो आप बोल सकते हो कि यार पुराना वाला एडमिशन तो खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी मुझे लेट अराइवल नहीं दे रही, ये लो नया लेटर ले लो, उसकी बेस पे भी अपॉइंटमेंट। अब ये चक्कर नहीं है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी बीच में। पहले ऐसा होता था कि हाँ अपॉइंटमेंट, जी पहले ऐसे होता था कि बिल्कुल ऐसा होता था कि बिल्कुल अपॉइंटमेंट आने वाली वो कैंसिल ऐसे ही होता था पहले। नहीं, बस सही है वलीद, मेरा आपसे बेसिकली तो यही सवाल थे कि मैं इस वीडियो को टाइटल भी रखूंगा 4 एडमिशंस के बावजूद 2.5 साल लग गए। तो मगर होता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन। देखो अब आप कितने खुश हो, आप अपने वालिदैन को मेरी तरफ से सलाम देना, अपनी वालदा को, और जरूर क्यों नहीं भाई इंशाल्लाह जर्मनी में मुलाकात होती है दोस्त। इंशाल्लाह। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो का यही है कि भाई गिव अप नहीं करना है, इसको देख लें बच्चे को और लगे रहना है, हो जाएगा इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं जहाँ भी आप जाने के लिए दुनिया, अगर मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो वलीद आपने कैसे रब्ता किया था भाई मुझसे? सबसे पहले मैंने आपकी पेज पे मैसेज किया था, आस्क अबाउट यूरोप के इंस्टा पे। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, ये लिंक कैलेंडली पे मेरी क्लास बुक कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करा करें और पूछा करें अपने सवालात। ये आप ही के सवाल मेजर था, बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो, दूसरा, तो ये आपका सॉल्व हो गया है। और वीडियो शेयर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो वलीद। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी, आज आप भी हो उस वीडियो में। मैंने बहुत वीडियोस देखी है जी, बहुत वीडियोस देखी है आप।